आज हम जानेंगे कान के मैल के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुमार आशुतोष, ईएनटी सर्जन, ऑर्किड क्लिनिक फरीदाबाद से। कान का मैल हमारे कान की स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह मैल कान की स्किन के डेड सेल्स, सेरेबिनस और सीबेशियस ग्लैंड्स के सिक्रीशन और बाहरी गंदगी के मिलने से बनता है। कान के मैल में मुख्यतया स्क्वालिन, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, अल्कोहल, लाइसोजाइम इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। कान के मैल का मुख्यतः 3 कार्य होता है। पहला, इन्फेक्शन से कान की रक्षा करना। दूसरा, बाहरी वस्तु या फॉरेन पार्टिकल से कान की रक्षा करना। और तीसरा, कान के रास्ते को ल्यूब्रिकेट करना। कान के मैल का भौतिक गुण या फिजिकल नेचर जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है, यानी कि कुछ लोगों के कान का मैल सूखा हो सकता है तो कुछ लोगों के कान का मैल गीला हो सकता है। कुछ लोगों में अत्यधिक मात्रा में कान का मैल बनता है तो कुछ लोगों में काफ़ी कम मात्रा में कान का मैल बनता है। कुछ लोगों में कान का मैल भूरे रंग का हो सकता है तो कुछ लोगों में काले रंग का भी हो सकता है। कान का मैल धीरे धीरे अपने आप कान के रास्ते से बाहर आने लगता है। इसमें हमारे जबड़े की मूवमेंट सहायता करती है। अगर कान का मैल बाहर नहीं निकल पाता और अंदर ही जमने लगता है तो इसे हम इम्पैक्टेड वैक्स कहते हैं। इम्पैक्टेड वैक्स होने के कई कारण हो सकते हैं। आज हम मुख्यतः 5 कारणों की बात करेंगे। सबसे पहला कारण, कुछ लोगों में अत्यधिक मैल बनने की प्राकृतिक क्षमता या नेचुरल टेंडेंसी होती है। इसमें कान में अधिक मैल बनता है और इसलिए मैल जम सकता है। दूसरा कारण, अगर किसी को कान की स्किन संबंधी कोई समस्या जैसे कि एक्जिमा, ड्राई स्किन हो या फिर स्किन का कोई इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो तो भी मैल बाहर नहीं निकल पाता और अंदर जमने लगता है। तीसरा कारण, अगर कोई लंबे समय से हियरिंग एड या ईयरफोन्स का इस्तेमाल करते हैं तो भी मैल बाहर नहीं निकल पाता और अंदर ही अंदर जमने लगता है। चौथा कारण, अगर किसी को बार बार कान सफाई की आदत है जैसे कि ईयरबड्स, तीली या पिन से कान की सफाई करते हैं तो मैल अंदर चला जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। और पांचवा कारण, अगर किसी को कंजेनिटल या पैदाइशी या चोट लगने से कान की नली सक्रिय है तो भी मैल बाहर नहीं निकल पाता और अंदर ही अंदर जमने लगता है। अब हम इलाज के बारे में जानते हैं। ध्यान रखें कि कान में मैल बनना एक नेचुरल प्रोसेस है, यह कोई बीमारी नहीं है। अगर आपके कान में किसी भी वजह से अत्यधिक मैल बनता है तो आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं या कुछ लक्षण आ सकते हैं, जैसे कि कान बंद होना, सुनाई की दिक्कत, इसके अलावा कान में खुजली होना या कभी कभी सीटी की आवाज़ आना। अगर आपको ये परेशानियां होती हैं तो आपको अपने ईएनटी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। आपके डॉक्टर आपके कान की जांच करते हैं और अगर उनको लगता है कि आपके परेशानियों का कारण कान में अत्यधिक मैल बनना है तो फिर कान में कुछ ड्रॉप्स डालने के लिए देते हैं, जिससे कि मैल नरम हो सकता है और कान से बाहर आ जाता है। कभी कभी यदि ड्रॉप के द्वारा मैल बाहर नहीं आता तो कान की सफाई करनी पड़ सकती है, जो कि सिरिंजिंग या फिर सक्शन क्लीनिंग के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कान में कोई इन्फेक्शन है तो उसका भी साथ में इलाज किया जाना चाहिए। ध्यान रखें कि कान की सफाई खुद से ना करें और अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो अपने ईएनटी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।